नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। तेरी मेरी कहानियाँ से इसी तरह की और भी मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है माँ कहाँ से यह गवार ढूंढ कर लाई हो। माँ कहाँ से इस गवार को ढूंढ कर लाई हो, बेटा अंगद लगभग चीखते हुए बोला। तो राधिका जी जल्दी से हाथ का काम छोड़कर उसके कमरे में पहुंची तो देखा बहू सहमी हुई एक कोने में खड़ी है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है इस बेचारे पर? उन्होंने बहू का पक्ष लेते हुए कहा। अंगद बोला, देखिए ज़रा क्या किया है इसने। उसने अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ कॉफ़ी के दाग लगे थे। राधिका जी ने बहू की तरफ देखा तो वह अपनी सफाई देते हुए बोली, माँ जी, इन्होंने ही कहा था मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाकर ले आओ। जब मैं कमरे में आई तो फर्श पर पानी होने के कारण मेरा पैर फिसल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फर्श की तरफ देखा। यह अंगद की बचपन की आदत है, नहाकर निकलता है तो अपने साथ चप्पलों में ढेर सारा पानी लाकर फर्श पर फैला देता है। उन्हें बेटे की इस बुरी आदत के बारे में पता है, पर बेचारी नियति अभी उसे इस घर में आए समय ही कितना हुआ है। 10 दिन पहले ही तो वह इस घर में दुल्हन बनकर आई है। गलती उनकी भी है। वैसे तो सुबह अंगद को नाश्ता कराने की जिम्मेदारी उनकी है, पर बेटे बहू के रिश्ते को सामान्य करने के इरादे से उन्होंने आज नियति को आज सुबह अंगद के पास नाश्ते के बारे में पूछने के लिए भेज दिया और यह सब हो गया। वह अंगद को डांटते हुए बोली, देख ज़रा फर्श पर कितना पानी है। इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? सालों से तुझे इस बात के लिए टोकती आ रही हूँ, पर तू है कि सुनता ही नहीं। गलती खुद की है और डांट इस बेचारी को रहा है। अब जल्दी से शर्ट बदल कर बाहर आ जा, मैं तेरे लिए दूसरी कॉफ़ी बना रही हूँ। उन्होंने नियति को इशारा किया तो वह भी उनके साथ बाहर आ गई। रसोई में आकर उन्होंने बहू से कहा, उसकी बात को दिल से मत लगाना, उसका स्वभाव थोड़ा गर्म है और उसमें बहुत सी बुरी आदतें भी हैं। दो से तो तुम वाकिफ़ हो चुकी हो, एक तो जल्दी गुस्सा होना और दूसरा नहाकर लौटने के बाद कमरे को स्विमिंग पूल बना देना। सास ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही कि नियति मुस्कुराए बिना ना रह सकी। उन्होंने प्यार से उसके गाल थपथपाए और बोली, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, देखना जल्दी ही तुम सब सीख जाओगी और सभी के व्यवहार से परिचित भी हो जाओगी, और तब तक तुम्हारा साथ देने के लिए मैं तो हूँ ही। नियति ने हामी में सर हिलाया। पर एक नवविवाहित जोड़ा जिनके लिए यह समय रोमांच और प्यार से भरपूर होता है, वहाँ नियति का पति अंगद उसके साथ इस तरह रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है? इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में अंगद का रिश्ता नियति के लिए नहीं, उसकी बहन परिणीति के लिए आया था। देखने में दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं, पर स्वभाव से दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ परिणीति लापरवाह, बिंदास और अपने लिए जीने वाली लड़की है, नियति बिल्कुल इसके विपरीत, सबकी परवाह करने वाली, शर्मीली और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाली है। यह बात परिणीति की शादी के दिन पूरी तरह से सिद्ध भी हो गई। परिणीति यह शादी नहीं करना चाहती थी। उसके बड़े बड़े सपने थे। बैंक में मामूली क्लर्क के पद पर काम करने वाला अंगद उसके सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता था। उसकी बातों से परिणीति समझ गई थी, उसे घरेलू और समर्पित पत्नी चाहिए जो उसके माता पिता की सेवा करे। पर परिणीति को ऐसी उबाऊ जिंदगी नहीं चाहिए थी। इसीलिए बिना किसी को बताए अपने सपनों को पूरा करने के लिए शादी से कुछ दिन पहले वह घर छोड़कर चली गई। उसकी हरकत से माता पिता को गहरा सदमा लगा। अंगद के माता पिता को घर बुलाया गया और उनके सामने सारी बात बताकर नियति के माता पिता ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली। उस समय राधिका जी की नज़र नियति पर पड़ी, जो शक्ल में तो हूबहू परिणीति जैसी थी, पर स्वभाव में बिल्कुल विपरीत। जिस तरह से वह अपने शोकाकुल माता पिता को संभाल रही थी, उन्हें नियति भा गई और उन्होंने नियति के माता पिता के सामने प्रस्ताव रखा, भाई साहब, अगर आप चाहे तो शादी उसी मुहूर्त और तारीख को हो सकती है। मुझे आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद आई। अगर हम परिणीति की जगह
नियति को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं। यह सुनकर माता पिता ने नियति की तरफ देखा। अपनी बेटी के स्वभाव से वह परिचित थे, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और धूमधाम से अंगद और नियति की शादी हो गई। राधिका जी ने यह बात अंगद को नहीं बताई थी। उन्हें डर था अंगद कहीं शादी से इनकार ना कर दे। बेटे के लिए क्या सही है उन्हें अच्छे से पता था। फिर खुद की परवरिश पर भी पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था जल्दी ही अंगद इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा और परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए शादी को अपना लेगा। सुहाग रात को ही अंगद को नियति की सच्चाई पता चल गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था, इसीलिए उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कोई हंगामा नहीं खड़ा किया और समझदारी दिखाते हुए नियति से भी कुछ समय मांग लिया ताकि वह इस शादी को दिल से अपना सके। नियति को भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसके लिए भी यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि उसे ठीक से सोचने विचारने का अवसर ही नहीं मिला। उसने तो केवल माता पिता की इज्जत और उनकी खुशी देखी, अपनी खुशी के बारे में तो सोचा ही नहीं। उसे भी इस बदलाव को अपनाने के लिए समय चाहिए था। बाद में अंगद ने जब माँ बाप से इस बारे में बात की, तब राधिका जी बोली, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती। सिर्फ शक्ल देखकर किसी को पसंद कर लेना अलग बात है और ज़िंदगी भर उसके साथ निभाना अलग। परिणति तुम्हारे लिए कितनी गलत थी यह तो उसने घर से भागकर साबित कर दिया। अब नियति तुम्हारे लिए सच्ची हमसफ़र साबित होगी। यह साबित करने के लिए उसे थोड़ा समय दो। अपनी माँ पर भरोसा है ना तुम्हें, तो बस यह सब भूल कर उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे सामने हैं। मुझे यकीन है धीरे धीरे नियति के गुण देखकर और उसे जानने के बाद तुम्हें मेरे फैसले पर गर्व होगा। अंगद को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था और वैसे भी परिणति उसकी ज़िंदगी में हवा के झोंके की तरह आई और चली गई। एक मित्र की पार्टी में उसने परिणति को देखा और उस पर फिदा हो गया। इकलौता बेटा होने के कारण माता पिता ने उसकी पसंद पर मुहर लगाते हुए परिणति के घर रिश्ता भिजवाया। पर उसे क्या पता था उसकी ज़िंदगी एक नया ही मोड़ लेने वाली है। परिणति के लिए केवल उसके मन में आकर्षण था और जिस चेहरे पर वह फिदा हुआ था वह तो आज भी उसके सामने है, नियति के रूप में। पर फिर भी परिणति की इस हरकत से कहीं ना कहीं उसके अहंकार को ठेस ज़रूर पहुंची थी। शायद इसीलिए मन की कहीं गहरी परतों में वह अपना प्रतिशोध लेना चाहता था। जिस लड़की ने उसे ठुकराया उसे वह कभी माफ़ नहीं कर सकता था और अप्रत्यक्ष रूप में वह इसका बदला नियति से लेने लगा। पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखते ही वह गुस्से में पागल हो जाता और फिर उस मासूम पर बरस पड़ता, बिना यह जाने कि ऐसा करके वह उसके साथ कितना गलत कर रहा है। परिणति का बदला नियति से लेना क्या उचित था? और अगर यह प्रतिशोध की ज्वाला ऐसे ही जलती रही तो कहीं उसकी शादी ही इसमें सुहा ना हो जाए। पर कोई और भी था जो इस सब का साक्षी था। यह थी राधिका जी। आज भी यही हुआ था, पर उन्होंने बात को संभाल लिया। अंगद ऑफिस चला गया और वह नियति के साथ घर के कामों में व्यस्त हो गई। दोपहर को बेटे के पास फ़ोन मिलाया। अंगद भी समझ गया था माँ के फ़ोन करने का कारण। उन्होंने पूछा, बेटा खाना खा लिया? अंगद बोला, जी माँ। क्या तुम्हारे पास कुछ समय है? कुछ ज़रूरी बात करनी है। अंगद बोला, कहिए माँ, मैं सुन रहा हूँ। बेटा कब तक पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठे रहोगे? आज तुमने जो किया क्या वह सही था? नियति तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। उसने यह शादी केवल अपने माता पिता की इज्जत के लिए और हमारे भरोसे पर की है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, उसे सही गलत की समझ है। बस यही कहना चाहती थी और उन्होंने फ़ोन रख दिया। शाम को जब अंगद ऑफिस से लौटा उसके हाथों में एक खूबसूरत बुके था, साथ में सॉरी का नोट भी था। उसने नियति को वह बुके देकर सुबह के अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी तो नियति ने भी आगे बढ़कर उसकी माफ़ी कबूल करते हुए कहा कि आगे से मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। पहली बार अंगद ने नियति का चेहरा ध्यान से देखा। इस चेहरे पर गुरूर नहीं, सौम्यता और सादगी की चमक थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और फिर शर्म की लाली दोनों के चेहरों पर बिखर गई। दूर सोफे पर बैठी राधिका जी मुस्कुरा उठी। जल्दी ही यह जोड़ा प्रेम के अटूट बंधन में बंधने वाला है।
उन्हें विश्वास हो गया और अपने निर्णय पर संतोष हुआ। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, वह इन्हें एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास करती रहेंगी, क्योंकि माँ होने के नाते अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब तेरी मेरी कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।